हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको हम बताएंगे कि लोकसभा और राज्यसभा का संसदीय जो सत्र होता है वह लग रहा है। उसके अंतर्गत आपको पता होगा यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को फिर एक नया मुद्दा निकल कर आया है, क्योंकि जवाब सवाब होते हैं, उसके अंदर प्रश्न के उत्तर दिए जाते हैं। तो उसके अनुसार 2026 के अंदर संसद का जो मानसून सत्र हो रहा है, जो 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा, इसके अंदर विभिन्न बजटों को लेकर महत्वपूर्ण मुद्दे उठेंगे। और यहाँ पर फिर एक नया मामला गरमाया है, जिसके अंदर लिखा हुआ है भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय लोकसभा में जो आंतरिक प्रश्न संख्या है 191 के तहत सोमवार को 20 जुलाई 2026-29 को जो इसका पाषाण 1948 शक के तहत यहाँ पर ईपीएस 95 आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ईपीएस 95 से संबंधित क्वेश्चन किए गए थे। ये एक प्रकार के प्रश्न क्रम संख्या थी, जिसके अंदर दिया गया है 191 से लेके डे जो यहाँ लिखा हुआ है के खे डे के अनुसार वो पूछे गए थे। और इनका उत्तर किसके द्वारा दिया गया था वह भी हम आपको लिखित में दिखाएंगे, पूरा बताऊंगा। वीडियो के अंत तक पूरा बने रहना। क्या नया अपडेट आया है आपके लिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो ऐसी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि भारत सरकार का जो लोकसभा और राज्यसभा का संसदीय सत्र लग गया है, मानसून चल रहा है इसके तहत यहाँ पर 20 जुलाई का नया अपडेट आया, जिसके अंतर्गत क्वेश्चन किया गया था 191 में श्री बाऊ साहेब राजा राम बागचौरी के द्वारा। और यहाँ पर इसमें दिया गया था कि क्या पूछा गया था, क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो के क्या ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की महंगाई भत्ते के साथ 7,500 रुपये प्रति माह न्यूनतम पेंशन की मांग दीर्घकाल की लंबित है, और यह यदि हो तो संसदीय व तत्सदीय ब्यौरा उसका दे। यहाँ पर पूछा गया था। फिर दूसरा यहाँ पर पूछा गया था, क्या सरकार की राय है कि वर्तमान में मिल रही जो पेंशन है 1,000 से 2,000 रुपये की जो प्रति माह पेंशन मिलती है, उसमें बुजुर्गों का जो श्रमिकों का एक पेंशन के तहत यहाँ पर एक सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त है, और यदि हाँ तो इसका क्या कारण है। सरकार द्वारा इस संबंध में गठित विशेष समितियों की सिफारिशों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है। क्या सरकार पेंशन में वृद्धि के लिए बजटीय सहायता और पेंशन निधि के पुनर्गठन पर विचार कोई कर रही है, या फिर लाखों बुजुर्गों पेंशनों से जुड़े इस मानवीय मुद्दे पर अंतिम निर्णय कब तक लिया जाने की उम्मीद है। इस प्रकार के क्वेश्चन किए गए थे। फिर इनका जो उत्तर दिया गया था वह हम आपको नीचे की तरफ दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों फिर उत्तर के लिए यहाँ पर निकल के आया कि सुश्री शोभा कारानंद लाजे ने यहाँ पर जो दिया है, उसके अंतर्गत हम दिखाते हैं कि कर्मचारी पेंशन योजना के तहत यहाँ पर ईपीएस 1995 के तहत अधीन न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाने के लिए ट्रेड यूनियनों और जनप्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारक के तहत एक निश्चित अंशदान निश्चित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना के कर्मचारी पेंशन निधि का कोष नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33% की दर से अंशदान और केंद्रीय सरकार द्वारा बजटीय सहायता के माध्यम से 15,000 रुपये प्रति माह तक की राशि के वेतन के 1.16% की दर पर अंशदान से मिलकर बनता है। इस योजना के अधीन अभी जो सभी लाभों का भुगतान है वो इसी संचित राशि से किया जाता है। ईपीएस 95 के पैराग्राफ 32 के अधीन अधिनिर्देशित किए गए हैं कि अनुसार निधि का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है। सरकार जो बजटीय सहायता के माध्यम से ईपीएस 95 के अधीन पेंशन भोगियों को 1,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्रदान कर रही है, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ईपीएस के लिए वार्षिक रूप से प्रदान की जाने वाली वेतन के 1.16% की बजटीय सहायता के अतिरिक्त है। इसलिए यहाँ पर ईपीएस 95 का स्थान अब ईपीएस 95 2026 के लिए किया गया है। सरकार निधि की जो संशोधनीयता और उस पर भविष्य की देवदारियों के ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है। यहाँ पर ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ योजनाओं के सदस्यों को मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवरेज सुनिश्चित करने के लिए प्रतिनिधित्व है। तो दोस्तों, इस प्रकार का जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये सब क्वेश्चनों के जो आंसर दिए गए थे वो श्रम और रोजगार राज्य मंत्री है जो सुश्री शोभा कारानंद लाजे ने यहाँ पर ये दिए थे, और इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे गए थे उनके उत्तर निकल के आए थे। तो ये सभी कार्रवाई थी जो लोकसभा के अंदर संसदीय बजट जो इस समय संसदीय सत्र चल रहे हैं उनके अंदर ये बातें सुनने को मिली है। इस प्रकार का जो ये नोटिफिकेशन या हम कह सकते हैं एक प्रकार का जो इमेज हमने आपको दोहराई है, दिखाई है, इमेज के द्वारा वीडियो में हमने समझाया है।
ये जो सूचना है निकल कर आई थी, जिसको हमने आपको बताया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए अभी सरकार के द्वारा कोई बड़ा इस प्रकार का कोई भी योजना का कोई आरंभ नहीं किया है। ना ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कोई 7,500 से संबंधित किसी प्रकार कोई भी सुविधा अभी देने को तैयार नहीं है। वही रटा रटाया वही क्वेश्चन वही जवाब मिलते हैं, जिसके अंतर्गत अब तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों का कोई भी मुद्दा सुलझा नहीं है। ना उनकी पेंशन बढ़ी है, ना उन्हें मुख्य सुविधा मिल पाती है, ना डीए मिल पाता है। तो दोस्तों देखते हैं आने वाले समय में और भी क्या होने वाला है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दों का। और लोकसभा के अंदर जो ये सत्र चल रहा है, इसमें जो बातें निकल कर आई थी वो हमने आपके साथ साझा की है। आगे भी जो भी नया अपडेट आएगा वह आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रख लेना है, तभी वह आपको मिल पाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें। दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो ऐसी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।